हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे कंप्यूटर का सेशन जो है डेली बेस पे कवर कराया जा रहा है। पिछले सेशन में लगभग 195 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अलग से करा दिया था, जिसमें 95 क्वेश्चन और लगभग 200 से ऊपर आज क्वेश्चन हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपके यहाँ से आप बैंक वगैरह भी तैयारी कर रहे होंगे तो एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, ये आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अलग अलग जगहों को यहाँ से क्वेश्चन आपसे आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो 96 क्वेश्चन है। पैकमैन नामक, ठीक है, पैकमैन जो नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए इसको तैयार किया गया था? बैंक में, शेयर बाजार में, खेल में या पुस्तक प्रकाशन में? तो पैकमैन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। तो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर इनमें से कौन से काम के लिए इसको तैयार किया गया था? ठीक है, तो ये जो गेमिंग के लिए, खेल के क्षेत्र में जो इसको जो है कि गेमिंग के लिए जो पैकमैन नामक जो प्रसिद्ध कंप्यूटर इसको जो है तैयार किया गया था। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको अमेरिका के द्वारा इसको जो है गेमिंग के लिए जो है तैयार किया गया था। ठीक है जी, तो इसका सी ऑप्शन। गेम से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो जॉयस्टिक होता है ये जो है, ये मतलब ये जो है किस के काम के लिए इसको प्रयोग किया जाता है अधिकतर? तो ये जो कर्सर के रूप में काम करता है और इसको जो है, इसको भी जो है छड़ी टाइप का रहता है। गेमिंग के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हो जॉयस्टिक। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज चेक, ठीक ठीक है, वेब पेज को रीलोड करने हेतु इनमें से कौन सा बटन दबाया जाता है? रीलोड, रिस्टोर, रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं? तो वेब पेज को फिर से जो रीलोड करने के लिए कौन सा जो बटन दबाया जाता है? तो ये आपका रिफ्रेश, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रिफ्रेश बटन यहाँ पे दबाया जाता है। आप देखे होंगे मोबाइल या कंप्यूटर में, जैसे किसी कोई मतलब सर्च करते हैं तो वहाँ पे रुक जा रहा था, तो इसको हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो काम हो जाता है। ठीक है जी, तो इसी तरह यहाँ पे वेब पेज को रिलोड करने से आपका जो बटन दबाया जाता है रिफ्रेश बटन। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इस स्टार लगा रहा हूँ मैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए अगला क्वेश्चन है ओरेकल। ठीक है, ओरेकल है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं? तो ओरेकल क्या चीज़ है? तो ये ओरेकल जो है अमेरिका की जाने माने कंपनी है। ठीक है, तो ये सभी जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार करती है। ठीक है, तो ये जो है ओरेकल आपका जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, और ये जो है ये ओरेकल जो है अमेरिका की जो कंपनी है। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और ये जो है सभी ये जो कंपनी है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, और जो है ये आपका आईटी कंपनी भी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे डाटाबेस सॉफ्टवेयर और यहाँ पे ये डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली के लिए जो है ये आपका काम करती है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर के रूप में इसे काम करती है। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन है। सूचना राजपथ, ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ईमेल को, फ़ोन को, पेजर को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूचना राजपथ आपके इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है जी, तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी काम कर सकते हैं, देश विदेश से बैठ के या कहीं से भी बैठ के जो है आप काम कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है सूचना राजपथ यहाँ पे इंटरनेट को कहा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये। ठीक है, ईमेल से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो कि ईमेल के आविष्कारक कौन हैं और कौन से सन में जो है इसका जो किसने विकास की है, भारत में इसका विकास किसने किया गया है, ये ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, और जो अवांछित जो ईमेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये इसको याद रखिए, ये वाला स्पैम। ठीक है, ये अवांछित जो ईमेल होते हैं, मतलब जो ईमेल में जो पड़ा रहता है अवांछित ईमेल, उसको जो है स्पैम बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है टैली। ठीक है, टैली जो सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किन क्षेत्रों के लिए किया जाता है? अकाउंट नेटवर्किंग के लिए, संचार के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या डीटीपी के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो टैली जो सॉफ्टवेयर है इसका उपयोग इनमें से कहाँ पे किया जाता है? तो अकाउंटिंग के क्षेत्र में जो इस टैली का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये आप देखे होंगे, ऑफिस वगैरह जाते होंगे तो, और साथ ही शॉप वगैरह में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है व्यवसाय के क्षेत्र में। ठीक है, टैली का अकाउंटिंग में जो इसका उपयोग किया जाता है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम, या कोडिंग सिस्टम? ठीक है जी, तो यहाँ पे अक्षरों तथा चिन्हों के बाइटों में स्टोर करने की विधि को यहाँ पे जो है कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो याद रख कोडिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें
आपके जो वर्ड होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, तो इस जो बाइटों को जो स्टोर करने की विधि यहाँ पर जो है कोडिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल जो है बच्चों को कोडिंग सिस्टम ये सभी आजकल ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। कौन से कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं? i7, एंड्रॉयड, सेलेरॉन या डुअल कोर? तो ये आपका एंड्रॉयड जो है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है जी, ये जो कंप्यूटर के प्रोसेसर नहीं है। बाकी i7 हो गया, सेलेरॉन कई बार आप देखे होंगे ऑप्शन में दिया रहता है। ये सेलेरॉन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट कि है क्या। तो ये जो है, ये आपको जो है प्रोसेसर का डुअल कोर भी जो है प्रोसेसर है। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो पहला प्रोसेसर कौन सा है, तो इंटेल 4004 याद रखिएगा। इंटेल 4004 जो 1956 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो इंटेल 4004 जो है इंटेल के द्वारा इस जो प्रोसेसर को लॉन्च किया गया था। 1956 में इसको जो है विकास किया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है जी, तो ये सभी को याद रखना है आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला कंप्यूटर इनमें से कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान आपके कोलकाता में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नरपुर में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में, यहाँ पे जो है भारत का पहला कंप्यूटर यहाँ पे स्थापित किया गया था। ठीक है जी, यहाँ पे मात्र ऑप्शन देके भी आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया है? कोलकाता, बेंगलुरु, बर्नरपुर, दिल्ली, ऐसा भी 4 ऑप्शन दे सकते हैं। यहाँ पे इसको छोड़ के इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता फुल फॉर्म मतलब जो पूरा लिख के आपको दे सकता है, ऑप्शन में भी दे सकता है। ठीक है, तो कोलकाता बस आपको है याद रखना है। ठीक है जी, इसको याद रखना है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। और जो भारत का पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित किया गया था कौन से सन में? 1956 में। ठीक है, 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया था, जिसका कीमत कितना था? 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इसकी जो है कीमत था। और ये जो है कौन सा कंप्यूटर लगाया गया था? तो HEC। ठीक है, HEC 2M। ठीक है, HEC 2M जिसको होल्ड्रिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है डिजिटल कंप्यूटर है। इसको जो है 1956 में जो है कोलकाता में इसको जो है लगाया गया था। ये सिर्फ जो है नंबर जो है क्रचिंग मशीन है और आकार में बहुत बड़ा था। ठीक है जी, तो कोलकाता में इसको जो है लगाया गया था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है इनपुट इकाई है? मतलब ये कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन से है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये इनमें से सभी। तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे बताना है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को आपको रटा होना। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर के साथ साथ आपको जो है कीबोर्ड तो हो गया, जॉयस्टिक भी जो एक ये आपका इनपुट डिवाइस है जो आप लाइट पेन यूज करते हैं, ये भी माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, माउस, ये सभी जो है आपका वेब कैमरा वगैरह हो गया, ये सभी जो है आपका जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हिंदी में क्या नाम है? ठीक, कई बार एग्जाम आया हुआ है। तो कंप्यूटर के हिंदी में इसको किस नाम से जानते हैं? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक बोलते हैं। ठीक है जी, तो कंप्यूटर को हिंदी में जो है संगणक बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, कंप्यूटर के हिंदी नाम यहाँ पे जो है संगणक होता है। कंप्यूटर का आपका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि आपका जो है, ठीक है, तो C से आपका जो है कॉमन हो जाएगा, O से ऑपरेटिंग हो जाएगा, M से आपका मशीन हो जाएगा, P से आपका जो है पर्पसली हो जाएगा, U से आपका यूज्ड फॉर, और आपका जो है T से टेक्नोलॉजिकल, और एंड आपका एजुकेशनल E से, और R से आपका रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है फुल फॉर्म आपको जो है पता होना चाहिए। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कंप्यूटर, मैं कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ, आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि जहाँ पे पहले शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? विलियम इंग्लिश ने, डगलस एंजलबर्ट ने, रॉबर्ट जवाकी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर का जो माउस है पहला आप देखे होंगे पहले लकड़ी का आता था, सबसे पहला आविष्कार लकड़ी में हुआ था। फिर इसको जो है धीरे धीरे माउस को जो है
के रूप में, फिर वायरलेस वगैरह इस तरह आप आए गए थे। तो पहला कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? तो डगलस एंजलबर्ट, ठीक है, नाम को याद रखिएगा। ये जो है अमेरिका के इंजीनियर और आविष्कारक है। इन्होंने जो कंप्यूटर का जो आप माउस यूज करते हैं, इन्होंने ये आपका कंप्यूटर माउस का जो है इन्होंने आविष्कार किया, ठीक है, 1968 में, ठीक है, 1968 में इन्होंने जो है तैयार किया गया था। इनको जो है इसका आविष्कारक माना जाता है डगलस एंजलबर्ट को, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं और उसी समय डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? सीपीयू में, रैम में, रोम में, या आपका सीडी रोम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट पर जब काम करते हैं तो उसी में जो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो आपका रैम में होता है। रैम मतलब जी रीड यहाँ पे इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैम जो है, इसमें जो सभी जो डॉक्यूमेंट जो है आप काम करते हैं तो अस्थायी रूप से आप ये कहाँ स्टोर होती है? तो रैम में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार यहाँ से फुल फॉर्म से पूछा गया। तो रीड ओनली मेमोरी, रैम और रोम क्या होता है इसको मैं जो बता चुका हूँ, ठीक है, कई बार। ये आपका सीपीयू का भी, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। तीनों का फुल फॉर्म जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसका भी बताया हुआ मैं, ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। इसमें अंतर क्या है? ये आपका रैम और रोम में डिफरेंस क्या है? तो रैम में डाटा को सिर्फ जो है पढ़ सकते हैं आप, लेकिन इसमें आपको जो है लिख नहीं सकते हैं। और रोम में डाटा एक लिखा भी जा सकता है, ठीक है। ये रैम जो है एक हाई स्पीड की जो मेमोरी होती है और रोम इसकी तुलना में कम स्पीड होती है, ठीक है। और रैम की डाटा स्टोर करने की क्षमता इसमें जो है अधिक होती है और रोम में डाटा स्टोर करने की क्षमता कम होती है। इसकी जो है एक खासियत है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग, रीस्टार्टिंग, रीबूटिंग, या आपका सेकंड स्टार्टिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर रीबूटिंग कहलाता है, ठीक है जी, सी ऑप्शन। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट जैसे आप करते हैं तो ये जो है रीबूटिंग कहलाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। .com, ठीक है, .com जो डोमेन का संबंध इनमें से कौन से क्षेत्र के साथ है? व्यापारिक संस्था और आप व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंधित है, या इनमें से सभी? तो ये आपका जो है व्यापारिक संस्था, ठीक, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो .com ये जो है आप ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ये खास करके जो है बिजनेस के क्षेत्र या व्यापारिक जो संस्था के जो इस डोमेन का जो है प्रयोग इस क्षेत्र में यहाँ पे किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 क्वेश्चन, ठीक है, 210 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप या मैग्नेटिक स्टोर। तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, जो 5-6 पीढ़ी, इसको जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग करते थे? तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का जो है इसमें प्रयोग करते थे, ठीक है जी। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए जी। तो आपका जो पहला पीढ़ी है, पहला पीढ़ी कब से कब तक था? 1942 से 1955 तक के जो पहला पीढ़ी का जो है विकास ही है जी, आपका इसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था। इसके बाद देखेंगे दूसरा पीढ़ी 1956 से लेकर 1965 तक, 1956 से 1965 तक ये आपका जो है दूसरा पीढ़ी। इसमें जो है ट्रांजिस्टर को जो है प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। धीरे धीरे इसमें आकार में भी चेंजेस वगैरह होते गए, विकास होते गए, फिर और डिटेल से आप पढ़िएगा। तीसरी पीढ़ी जो है 1966 से लेकर 1975, तीसरी पीढ़ी का टाइम कब है? 1966 से 1975। इसमें जो है आईसी चिप का जो है प्रयोग करने लगा था। आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है जी, मैंने बताया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप क्या होता है, ठीक है। ये जो आईसी का चिप का जो है तीसरी पीढ़ी में जो इसका उपयोग किया गया था, ठीक है। सभी को याद रखिए, एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद चौथी पीढ़ी में आते हैं 1976 से लेकर 1988। ये जो है आपका 4th जनरेशन का टाइम है, ठीक है, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे पाँचवीं पीढ़ी जो 1989 जो अभी चल रही है, जो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर है 1989 वर्तमान जो करंट में चल रही है। इसमें जो है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए, पाँचवीं पीढ़ी एग्जाम में
क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है जी, तो सभी को सारे डाटा आपको जो है जितना डाटा आपको पता होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।